हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम गौरव मलिक है। मैं केंद्रीय विद्यालय में टीचर हूं और आज हम करेंगे क्लास 5 ईवीएस लुकिंग अराउंड अस का चैप्टर 4 मैंगोज राउंड द ईयर की वर्कशीट। बच्चों, क्वेश्चन आंसर करने से पहले आप चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। अपलोड होते ही वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचते रहे। फर्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड्स। आपको सही शब्दों का इस्तेमाल करके फिलअप करने हैं। तो पहला फिलअप है फूड आइटम्स गेट डैश ड्यू टू डिफरेंट रीजंस, यानी कि अलग अलग कारणों से जो फूड आइटम है, खाने के आइटम है, वो क्या हो जाते हैं, स्पॉइल हो जाते हैं। तो स्पॉइल होने का मतलब होता है खराब हो जाना। नेक्स्ट इज देयर आर वेरियस मेथड्स दैट आर यूज्ड टू कीप फूड डैश फॉर लॉन्गर पीरियड्स, यानी कि लंबे समय तक फूड को क्या रखने के लिए, फ्रेश रखने के लिए बहुत सारे जो है मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि हम कैनिंग कर सकते हैं या फिर हम फ्रीज कर सकते हैं किसी चीज को लंबे समय तक फ्रेश रखने के लिए, या इसके अलावा उसमें कुछ बेंजोइक एसिड या इस तरह के प्रिजर्वेटिव ऐड कर सकते हैं, या उसके अलावा हम डिहाइड्रेशन कर सकते हैं। तो ये सब जो मेथड्स है ये प्रिजर्वेशन मेथड्स है, या हम कह सकते हैं प्रिजर्वेटिव टेक्निक्स है। नेक्स्ट है डैश आर यूज्ड टू मेक मामडी टंडरा। तो मामडी टंडरा क्या होता है? आंध्र प्रदेश में हम आम पापड़ को ही मामडी टंडरा बोलते हैं। तो आम पापड़ या मामडी टंडरा बनाने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? मैंगोज का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट इज पिकल्स, चटनी, चिक्की एक्सेट्रा आर मेड फ्रॉम, यानी कि अचार, ये सब चटनी वगैरह ये सब किस चीज से बनाए जाते हैं? ये बनाए जाते हैं हम मैंगोज से, यानी कि आम से बनते हैं। नेक्स्ट है जैगरी इज यूज्ड एज अ, यानी कि जैगरी का मतलब होता है गुड़। गुड़ का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं? हम एज अ प्रिजर्वेटिव भी हम गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्चुअली जो हम किसी भी चीज में स्वीट चीजें, शुगर या जैगरी ऐड करके उसकी सेल्फ लाइफ जो है बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट टी फॉर ट्रू स्टेटमेंट्स एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। यहां पर आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, आपको बताने हैं कौन से ट्रू है और कौन से फॉल्स है। तो पहला है बॉइलिंग, फ्रीजिंग, कैनिंग, स्वीटनिंग एक्सेट्रा आर मेथड्स टू कीप फूड फ्रेश फॉर लॉन्ग टाइम। तो ये हमने अभी फिलअप में भी देखा था। तो बहुत सारे मेथड्स होते हैं हमारे किसी भी चीज को फ्रेश रखने के लिए लंबे समय तक। तो उनमें से ये कुछ मेथड्स है, जैसे हम मिल्क को बॉईल करके लंबे समय तक फ्रेश रख सकते हैं, या खाने की आइटम्स को हम फ्रीज करके, या कैनिंग करके। जैसे आपने देखा होगा मुरब्बा आता है जो स्वीट सिरप में डिप होता है, कैनिंग करके उसका भी हम लंबे समय तक उसको ठीक रख सकते हैं, फ्रेश रख सकते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। अगला स्टेटमेंट है मामडी टंडरा, यानी कि आम पापड़ इज मेड फ्रॉम बनानास। तो इसमें कहा गया है जो आम पापड़ है वो बनाना यानी केले से बनता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है मिल्क गेट्स स्पॉइल्ड स्लोली इन समर, यानी कि समर सीजन में, गर्मियों के मौसम में मिल्क बहुत ही धीरे धीरे खराब होता है, यानी कि लंबे समय तक चलता है, ये यहाँ कहा गया है। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्योंकि समर सीजन में क्या होता है, मिल्क बहुत जल्दी इट गेट स्पॉइल्ड वेरी फास्ट, बहुत जल्दी खराब होता है, जबकि विंटर सीजन में ये स्लोली खराब होता है। नेक्स्ट है शुगर इज अ प्रिजर्वेटिव। तो मैंने आपको बताया था जैगरी हो या शुगर हो या जितनी भी स्वीटनिंग की चीजें होती है वो क्या एज अ प्रिजर्वेटिव भी यूज की जा सकती है। सो दिस इज ट्रू। नेक्स्ट है मामडी टंडरा, यानी कि आम पापड़ टेक्स 4 वीक्स ऑफ हार्ड वर्क फॉर इट्स प्रिपरेशन, यानी कि आम पापड़ बनाने के लिए लगभग 4 हफ्ते लगते हैं। तो ये आपने उसमें बुक में भी आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। तो दिस इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको कुछ यहाँ पर क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनके आपको आंसर देने हैं। तो पहला इसमें दिया है हाउ डू यू कम टू नो दैट द फूड हैज गॉट स्पॉइल्ड, यानी कि आपको कैसे पता चलेगा जो खाना है वो खराब हो गया है। सो देयर आर वेरियस मेथड्स बाय विच वी कैन नो दिस। सो वी कैन नो दैट द फूड हैज गॉट स्पॉइल्ड बाय स्मेल, यानी कि उसमें जो है एक
अलग तरीके का ऑर्डर आता है, अलग तरीके की स्मेल आती है, थोड़ी सोर स्मेल आती है। या फिर बाय टेस्ट, यानी कि वो थोड़ा खट्टा हो जाता है चीज़ें, तो उससे भी हमें पता चल सकता है कि जो फूड आइटम है वो स्पॉइल हो गया है। एंड चेंज इन कलर ऑफ द फूड आइटम, यानी कि जो फूड आइटम है उसके ऊपर फंगस लग जाता है, ग्रीन, ब्लैक या फिर वाइट कलर के स्पोर्स दिखाई देते हैं। सो दैट ऑल्सो टेल अस दैट द फूड हैज बीन स्पॉइल्ड। Next is, there are some food items that do not get spoiled for a long time. Name some of them. यानी कि कुछ ऐसे फूड आइटम भी है जो लंबे समय तक खराब नहीं होते हैं, तो उनमें से कुछ का आपको नाम बताना है। So food items that do not get spoiled for a long time are, जैसे कि ड्राई पल्सेस, जो दालें होती है, रॉ पल्सेस जिसे हम बोलते हैं, या फिर व्हीट, पोटैटो, ड्राई फ्रूट्स, जैम, पिकल्स या फिर कैंड फ्रूट्स। तो ये सब चीजें जो होती है ये लंबे समय तक खराब नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम सम प्रिजर्वेटिव्स, यानी कि आपको कुछ प्रिजर्वेटिव्स के नाम बताने हैं। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि हमें प्रिजर्वेशन के मेथड्स के नाम नहीं बताने हैं, बल्कि कुछ प्रिजर्वेटिव के नाम बताने हैं जो हम किसी भी फूड आइटम में ऐड करके उसकी सेल्फ लाइफ जो है बढ़ा सकते हैं। तो उनमें से है बेंजोएट्स, यानी कि जैसे अचार में, पिकल्स में हम बेंजोएट्स मिलाते हैं, या फिर विटामिन सी जिसको एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, या फिर साइट्रिक एसिड। ये सब चीजें हम इस्तेमाल करके फूड आइटम की सेल्फ लाइफ बढ़ा सकते हैं। सो इसके अलावा जैगरी भी आप कह सकते हैं, शुगर भी कह सकते हैं, दे आर ऑल्सो स्वीट, वी कैन से प्रिजर्वेटिव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी वीक्स विल इट टेक टू मेक मामडी टंडरा, यानी कि आम पापड़ बनाने में कितने हफ्ते लगेंगे। तो ये हमने चैप्टर में पढ़ा है। सो इट टेक्स 4 वीक्स टू मेक मामडी टंडरा, यानी कि मामडी टंडरा या फिर हम कह सकते हैं आम पापड़ बनाने में लगभग 4 हफ्ते का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन द फॉलोइंग थिंग्स बी केप्ट फ्रेश, यहाँ पे कुछ आपको चीजें दी गई है और आपको बताना है कि इन्हें फ्रेश कैसे रखा जा सकता है। जैसे दिया है मिल्क, दिया है वेजिटेबल्स, चिकन, कुक्ड राइस और दाल, चपाती, आइसक्रीम, फ्रूट्स। तो ये चीजें आप कैसे फ्रेश रख सकते हैं। जैसे पहला दिया है मिल्क, मिल्क को हम क्या कर सकते हैं, बाय बॉइलिंग, यानी कि इसको उबाल करके इसमें से जो है इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ा सकते हैं। उबालने से क्या होता है, उसके अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो मर जाते हैं और वो थोड़ा और ड्यूरेशन तक फ्रेश रह सकता है। नेक्स्ट इज वेजिटेबल्स, सब्जियों के साथ हम क्या कर सकते हैं, बाय फ्रीजिंग, यानी कि उसको फ्रीजर में रख के उसको जो है प्रिजर्व किया जा सकता है। नेक्स्ट इज चिकन, चिकन को भी हम डीप फ्रीज कर सकते हैं बाय फ्रीजिंग, आई शुड से बाय डीप फ्रीजिंग। नेक्स्ट इज कुक्ड राइस और दाल, तो जो कुक्ड राइस है या दाल है उसको हम क्या कर सकते हैं, बाय पुटिंग इन एयर टाइट कंटेनर एंड फ्रीजिंग, यानी कि हम किसी एयर टाइट कंटेनर में बंद करके उसको फ्रीज कर सकते हैं और उसके बाद में निकाल करके बाय हीटिंग अप उसको गर्म करके वापस से खा सकते हैं। सो नेक्स्ट इज चपाती, तो चपाती को हम क्या कर सकते हैं, बाय पुटिंग इट इन एयर टाइट कंटेनर एंड पुटिंग बटर पेपर इन बिटवीन चपातीज, यानी कि चपाती के बीच में बटर पेपर लगा करके उसको एयर टाइट कंटेनर में रख करके हम उसको चपाती को फ्रेश कुछ समय तक रख सकते हैं। नेक्स्ट यहां दिया है आइसक्रीम, तो आइसक्रीम को क्या कर सकते हैं, आइसक्रीम के लिए डीप फ्रीजिंग ही ऑप्शन है। नेक्स्ट इज फ्रूट्स, तो फ्रूट्स को हम क्या कर सकते हैं, बाय डिहाइड्रेटिंग और कैनिंग और फ्रीजिंग, यानी कि यदि हमें कुछ समय के लिए फ्रूट्स को जो है फ्रेश रखना है तो उसमें हम फ्रीज कर सकते हैं। जो हमें बहुत ज़्यादा लंबे समय चलाना है तो हम उसको डिहाइड्रेट कर सकते हैं। जैसे आपने किशमिश, मुनक्का, ये ड्राई फ्रूट्स के नाम सुने होंगे, तो ये क्या होते हैं, फ्रूट्स को डिहाइड्रेट कर दिया जाता है। डिहाइड्रेट करने का मतलब होता है उसमें से पानी निकाल लिया जाता है, तो वो ज़्यादा लंबे समय तक जो है फ्रेश रह सकते हैं या खाने योग्य रह सकते हैं। एंड बाय कैनिंग, कैनिंग में क्या करते हैं, एक स्वीट जो है शुगर सॉल्यूशन में फ्रूट्स को डिप किया जाता है और उसको सील कैन में बंद कर दिया जाता है। दैट इज ऑल्सो अ मेथड टू प्रिजर्व फ्रूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
What are the steps involved in making मामडी टंडरा और we can say आम पापड़? आम पापड़ बनाने में क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं वो आपको बताने हैं। तो पहला स्टेप है मेक अ प्लेटफॉर्म बाय यूजिंग मैट एंड कैजुआरीना पोल्स, यानी कि एक ऊंचा सा रेज्ड प्लेटफॉर्म बनाना है जो किससे बनाना है, मैट का इस्तेमाल करके। तो और कैजुआरीना पोल्स होते हैं, कैजुआरीना के पेड़ होते हैं जो हम कह सकते हैं लीफलेस पेड़ होते हैं। तो उनके पोल्स को इस्तेमाल करके या किसी भी पोल का इस्तेमाल करके हम एक रेज्ड प्लेटफॉर्म बनाते हैं। आफ्टर दैट टेक आउट मैंगो जूस फ्रॉम राइप मैंगोज एंड फिल्टर थ्रू अ फाइन क्लॉथ टू रिमूव ऑल द फाइबर्स। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, हम मैंगो जूस निकालते हैं राइप मैंगोज से, यानी कि राइप का मतलब होता है पके हुए मैंगोज से मैंगो जूस निकाला जाता है और उस जूस को फिल्टर किया जाता है एक पतले से कपड़े के अंदर से, ताकि उसमें से सारे जो मैंगो के फाइबर है जिसको हम हिंदी में रेशे कहते हैं तो वो रिमूव हो जाए और केवल जूस बचे। एंड आफ्टर दैट ऐड ग्राइंडेड शुगर एंड जैगरी टू द जूस एंड मिक्स इट। और उस जूस के अंदर जो ग्राइंडेड शुगर, ग्राइंड का मतलब होता है पिसी हुई, तो पिसी हुई चीनी और गुड़ मिला लेते हैं और उसको मिक्स कर लेते हैं। आफ्टर दैट pour thin layer of juice on the mat and spread it all over and leave it to dry। उसके बाद जो जूस होता है उसको मैट के ऊपर, जो हमने प्लेटफॉर्म बनाया था मैट से, उसके ऊपर स्प्रेड करते हैं और उसे सूखने के लिए छोड़ देते हैं। नेक्स्ट इज कवर इट विद क्लॉथ टू प्रिवेंट डस्ट, यानी कि उसे डस्ट से बचाने के लिए, धूल से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उसके ऊपर जो हमने थिन जो लेयर हमने बनाई है उसके ऊपर हम क्लॉथ डाल देते हैं और उसको ड्राई होने देते हैं। नेक्स्ट इज कीप एडिंग लेयर्स एवरी डे फॉर 4 वीक्स, यानी कि 4 हफ्ते तक हम सेम प्रोसेस को रिपीट करते हैं, हर रोज उसकी लेयर बनाते हैं और 4 हफ्ते तक उसकी लेयर बनाते रहते हैं। आफ्टर दैट After 4 weeks, a thick layer of golden cake of मामडी टंडरा is ready। और 4 हफ्तों के बाद हमें मामडी टंडरा की गोल्डन कलर का केक मिलता है जो कि होता है आम पापड़। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू यू नो दैट द गिवन फूड आइटम have been we can say have got spoiled, यानी कि हमें कैसे पता चलता है कि जो फूड आइटम है वो खराब हो गए हैं। तो आपको यहाँ पे कुछ फूड आइटम दिए, जैसे मिल्क है, मिल्क का हमें कैसे पता चलता है, बाय सोर स्मेल, यानी कि कुछ उसमें खट्टी स्मेल आती है और टेस्ट भी कुछ खट्टा हो जाता है और लंपी टेक्सचर हो जाता है, यानी कि वो फटा फटा हो जाता है। जिस तरह से हम दूध को फाड़ के पनीर बनाते हैं तो इस तरह का छेना, हम कह सकते हैं छेना बन जाता है उसका। सो उससे हमें पता चलता है कि मिल्क खराब हो गया है। नेक्स्ट इज ब्रेड। ब्रेड का कैसे पता चलता है, ब्रेड डेवलप्स ग्रीन, ब्लैक एंड व्हाइट स्पॉट्स एंड अनप्लेजेंट ऑर्डर, यानी कि जो ब्रेड होता है उसमें ग्रीन कलर की फंगस लग जाती है, ब्लैक और व्हाइट कलर के स्पॉट्स आ जाते हैं उसके ऊपर और एक अनप्लेजेंट ऑर्डर आता है, एक स्मेल आती है अजीब सी। सो उससे हमें पता चल जाता है कि जो ब्रेड है वो खराब हो गया है। नेक्स्ट इज कुक्ड वेजिटेबल्स। जो कोई भी आप सब्जी बनाते हैं तो उससे कैसे पता चलता है, वो खट्टी हो जाती है और अनप्लेजेंट ऑर्डर होता है उसका, उसमें से स्मेल आने लगती है, कलर चेंज कर लेता है और सोर टेस्ट। नेक्स्ट है चपाती। तो चपाती का कैसे पता चलता है, कलर चेंज हो जाता है, सॉफ्ट हो जाती है और उसमें से भी एक अनप्लेजेंट स्मेल आती है। नेक्स्ट इज पुलाव। पुलाव का कैसे पता चलता है, सेम है जैसे सब्जी का होता है, चेंज इन कलर एंड अनप्लेजेंट स्मेल। नेक्स्ट है फ्रूट्स। तो फ्रूट्स का क्या होता है, स्लाइमी टेक्सचर, यानी कि पिलपिला टेक्सचर हो जाता है, जैसे स्लाइम होता है इस तरह का टेक्सचर हो जाता है, अनप्लेजेंट ऑर्डर एंड चेंज इन कलर। तो ये सब चीजें होते हैं फ्रूट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज पास्चराइजेशन, एक्सप्लेन। पास्चराइजेशन क्या है? So it is a process in which food item are treated with mild heat, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस से कम हीट पर, माइल्ड हीट पर उसको क्या करते हैं, उसको ट्रीट किया जाता है, गर्म किया जाता है, यूजुअली टू लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस टू एलिमिनेट पैथोजेंस एंड एक्सटेंड शेल्फ लाइफ, यानी कि उसमें से जो पैथोजेंस होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, वो सब एलिमिनेट कर दिए जाते हैं, मार दिए जाते हैं हीट के द्वारा
और उसकी जो सेल्फ लाइफ है वो बढ़ जाती है। और एग्जाम्पल है पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क, और मोस्टली हम पास्चराइजेशन किसका करते हैं, मिल्क का करते हैं। और बहुत सारी अलग अलग मेथड है पास्चराइजेशन करने के, जैसे 63 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं हम 30 मिनट्स के लिए, तो दैट इज ऑल्सो अ मेथड। या फिर अगर हम उससे ज़्यादा टेम्परेचर रेज करते हैं, जैसे 72 डिग्री तक अगर हम पास्चराइज करते हैं, तो वो टेम्परेचर हम होल्ड करते हैं 15 सेकंड के लिए, तो वो भी पास्चराइजेशन का प्रोसेस है। या अगर 72 डिग्री से हम और ऊपर जाते हैं तो जो टाइम है वो घटता चला जाता है, शॉर्ट हो जाता है, लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर नहीं दिया जाता है, 100 से नीचे ही दिया जाता है। तो कॉमन प्रैक्टिस में है 63 डिग्री फॉर 30 मिनट्स एंड 72 डिग्री फॉर 15 सेकेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ द फूड आइटम्स विच आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम मैंगोज, राइट देयर नेम्स एज वेल। यानी कि आपको क्या करने हैं, आपको पिक्चर ड्रॉ करनी है या पिक्चर पेस्ट करनी है, यू कैन ऑल्सो पेस्ट द पिक्चर्स जो मैंगोज से बनते हैं, और उनके नाम भी लिखने हैं। तो आम से क्या क्या बनता है, जैसे वी कैन से मैंगो पिकल, आम का अचार डालते हैं, तो सभी के घरों में आम का अचार डाला जाता है। नेक्स्ट इज मैंगो चटनी, इससे मीठी चटनी भी बनाई जाती है। उसके बाद में आम पन्ना, ये जो है कच्चे आम से आम पन्ना बनाते हैं, ये एक मैंगो ड्रिंक है। नेक्स्ट इज आम पापड़, या जिसे मामडी टंडरा बोलते हैं। So apart from these dishes, there are several other dishes also that are prepared from we can say mangoes. Now it is turn for questions for you. So आपके लिए कुछ questions है, जैसे पहला question है What do we call आम पापड़ in आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में आम पापड़ को हम क्या बुलाते हैं, किस नाम से बुलाते हैं, वो आपको बताना है। नेक्स्ट इज राइट फ्यू रेसिपीज दैट कैन बी मेड फ्रॉम मैंगो, यानी कि आम से बनने वाली कुछ रेसिपी, कुछ डिशेस आप बता सकते हैं। नेक्स्ट इज नेम डिफरेंट प्रिजर्वेशन टेक्निक्स, यानी कि प्रिजर्वेशन में काम आने वाली टेक्निक्स जो है उनके नाम आपको बताने हैं। नेक्स्ट इज इन विच सीजन फूड गेट्स स्पॉइल्ड क्विकली, यानी कि कौन से मौसम में जो खाना है वो जल्दी खराब हो जाता है, ये आपको बताना है। तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे, उससे ताकि मुझे पता चलता रहे कितना आप अचीव कर पा रहे हैं, कितना आप जो है मेरे द्वारा पढ़ाया गया आपको समझ में आ रहा है। इसके साथ ही आप अपना कोई भी इस चैप्टर में कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, तो जितनी जल्दी हो सकेगा मैं उसका आंसर दूंगा। यदि आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही ये वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इस वीडियो का लाभ मिल सके। साथ ही बच्चों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे।